अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर जो है ये मोल कांसेप्ट के बारे में है। कल हमने जो है रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को डिस्कस किया था कि जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो एटम में, कि हमने जो डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से था कि ये वन एटॉमिक मास यूनिट है। अ सिंगल एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम्स के बराबर है। तो हमने फिर ये डिस्कशन की है कि इट इज द मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर आप इसके साथ भी कंपेयर करते हैं तो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल से जो है डिस्क्राइब करते हैं। एटम के लिए ये बात करते हैं। एटॉमिक मास स्केल बहुत स्मॉल स्केल है। हमने जो है डिस्कशन की है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 10⁻²⁻24 ग्राम के बराबर है। तो ये मेजर करना बहुत मुश्किल है। ये वैल्यू मेजर करना 1.6 इंटू, हमारे पास इस तरह कोई डिवाइस नहीं है कि हम जो है इस मासेस को जो है फिर यहाँ पे मतलब इतने स्मॉलेस्ट ग्राम को फाइंड आउट करें। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है एक अनदर यूनिट की तरफ आते हैं। इस आई सिस्टम में सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मोल कांसेप्ट यूज करते हैं इस आई सिस्टम में। तो सिस्टम इंटरनेशनल में देखिए, अगर हम आमतौर पे सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ के लिए मीटर यूज होता है, मासेस के लिए केजी यूनिट यूज करते हैं, टेंपरेचर के लिए अगर आप देखें तो हम डिस्क्राइब टेंपरेचर जो है केल्विन स्केल यूज करते हैं, टाइम के लिए जो है हम सेकंड यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स है जिसको आप लोगों ने पढ़ा है उनके। तो इस तरह सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए द सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को, इन सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए केमिस्ट एक दूसरे के साथ जो है जो यूनिट यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो मोल यूनिट यूज होता है। तो सब्सटेंसेस जो है क्या है, ये दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको जो है एलिमेंटल फॉर्म में भी क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स में, एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू कंपाउंड, इनको कंपाउंड फॉर्म में भी क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पे जो है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंसेस। Pure form of matter is known as substances. The part of matter which is composed of only one kind of atom. One kind of atom से जो part of the matter बना होता है उसको element कहते हैं. And the part of matter which is composed of two or more than two different chemically combined जो है element की combination से बना होता है उसको compound कहते हैं. तो two different एलिमेंट्स जो है जब कंबाइन होते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से कंबाइन जो है होते हैं, सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कंपाउंड, उनको कंपाउंड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम एलिमेंट है, यहाँ पे आयरन एलिमेंट है, कार्बन जो है ये एलिमेंट है, हम डिस्क्राइब करते हैं सोडियम आयरन कार्बन जो है ये एलिमेंट है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे सल्फर जो है एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, हम यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं कि क्लोरीन जो है एलिमेंटल फॉर्म में। ना इनकी क्वांटिटी को जब केमिस्ट डिस्क्राइब करते हैं तो वो इनके लिए केजी यूनिट, इनके लिए मोल का यूनिट यूज करते हैं, मोल यूनिट। तो मोल इस आई सिस्टम में जो है क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो है सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूनिट हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मोल कांसेप्ट में जो है पहला पॉइंट ये है कि हम ये जनरली मैं लिखता हूं कि वन हाइड्रोजन एटम, अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। अगर मैं यहाँ पे लिखूं वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2, ये मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू 2 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे लेट्स सपोज जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू 32 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। मैं यहाँ पे जो है डिस्क्राइब कर लेता हूं कि लेट्स सपोज जो है मेरे पास H2O है, H2O मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये 18 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। अ सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जब मास होगा, इंडिविजुअल एटम का जब मास होगा, एक इंडिविजुअल एटम का, वो एटॉमिक मास यूनिट में डिस्क्राइब हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सोडियम क्लोराइड है तो अ सिंगल फार्मूला यूनिट है, एक फार्मूला यूनिट है, तो सिंगल फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे सोडियम आयन लिख देता हूं, सोडियम आयन, या जो है कैल्शियम आयन लिख देता हूं, बल्कि मैं कैल्शियम आयन लिख देता हूं, तो कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम, अ सिंगल कैल्शियम आयन, ये आयन की बात कर रहा हूं, तो कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 40 AMU के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पे जो है क्लोराइड आयन लिख देता हूं तो इट इज इक्वल टू 37 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। 35 एटॉमिक मास यूनिट जो है, अगर इसका आइसोटोप जो है 37 होगा, तो जो आइसोटोप्स है, सेकंड आइसोटोप 37 है, और ये एक है क्लोराइड, यहाँ पे इसको जो है डिस्क्राइब 35 एटॉमिक मास यूनिट है। इफ वी हैव टू रिप्लेस दिस यूनिट, अगर मैं इस यूनिट को रिप्लेस करूं और इसकी जगह यहाँ पे लिख देता हूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर मैं ये यूनिट रिप्लेस करूं, यहाँ पे लिखूं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल, और अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, यहाँ पे लिखूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे ये यूनिट रिप्लेस करूं और यहाँ पे लिखूं 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो है लिख देता हूं 58.5 ग्राम ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन, और यहाँ पे ये 35 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन। ये एटम है तो एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ये जो है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट फार्मूला मास, आयन है तो कैटायनिक मास, एनायन है तो एनायनिक मास। इफ दे आर एक्सप्रेस इन ग्राम, इस आई सिस्टम में अगर आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट होता है, और यहाँ पे कैल्शियम आयनिक मास, और यहाँ पे अगर आप आयनिक मास को, इफ दे आर एक्सप्रेस इन ग्राम वी कॉल इट मोल। नो, अब मैं इसको 1 हाइड्रोजन एटम नहीं, इसको मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्क्राइब करूंगा, 1 मोल। इसी तरह जो है मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे सॉरी नॉट 2 मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज डिस्क्राइब, इस 32 ग्राम को जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल of the sodium chloride formula unit, 1 mole of calcium ion,
1 mole of chloride ion. तो प्लीज आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि when atomic masses, molecular masses, formula masses, ionic masses, they are expressed in grain. अगर हम इनको ग्रेन में एक्सप्रेस करते हैं, we call it mole. ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको मोल्स कहते हैं. तो मोल जो है क्या है? यूनिट है इस आई सिस्टम में सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. तो सब्सटेंसेस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या करना है? मोल यूज करना है. अच्छा, मोल जो है ये यूनिट है और ये मोल जो है यहाँ पे एक है मोलर मास, एक जो है यहाँ पे मोलर नंबर. ये जो है आप लोगों ने पॉइंट में रखना है. देखिए, मोलर मास, मोलर नंबर, ये बिल्कुल फिक्स है. मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं कि मोल है तो मैं इसको यहां पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल जो है इसका मास है. और यहां पे जो है इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ये प्रेजेंट होंगे. एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है यहां पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम. एवोगाड्रो नंबर जो है यहां पे आप लोगों के पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे. एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. ओके, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम के बराबर है. और इसमें जो है इस एवोगाड्रो नंबर जो है फार्मूला यूनिट जो है यहां पे होंगे. फार्मूला यूनिट जो है ये प्रेजेंट होंगे. और अगर आप देखें, अगर यहां पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन, इट विल बी इक्वल टू 40 ग्राम. और इसमें जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन जो है ये प्रेजेंट होंगे. तो अगर आप लोग देखें यहां पे जो है ये सब में आप इस पॉइंट को देखें, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, मोल सब के लिए एक ही है. देखिए 1 1 1 1 1. मासेस डिफरेंट है और पार्टिकल नंबर सेम है. तो substances having same number of mole have same number of particle. उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे सेम होंगे, उनके masses डिफरेंट होंगे, बट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ masses and they have same number of mole and same number of particles जिसके डिस्क्राइब होंगे. तो ये इनके लिए फिक्स है. आप लोगों ने ध्यान रखना, इस आई सिस्टम में 1 दर्जन में 12 नंबर फिक्स होते हैं. अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास 1 दर्जन है तो बिल्कुल आप लोगों के जहन जो है डायरेक्टली चला जाएगा 1 दर्जन में 12 नंबर होते हैं. मुझे एक नंबर जो है 1 दर्जन जो है क्या चाहिए? मार्कर चाहिए. इट मींस 12 की डिमांड कर रहा हूं. आपको समझ आ जाएगा कि ये 12 डिमांड कर रहा है. मैं ये कहता हूं कि मुझे 1 दर्जन चेयर चाहिए, तो 1 दर्जन का मतलब है जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स से कहता हूं कि मुझे 1 दर्जन चेयर, तो वो 1 दर्जन चेयर मींस 12. हाफ दर्जन लेके आए. अच्छा 6, अच्छा मैं उनको कहता हूं 6 चेयर लेके आए. 6 चेयर में कितनी भी है? 6 चेयर में हाउ मेनी भी आप लोगों के पास दर्जन होंगे? तो हाफ दर्जन भी होंगे. तो इस नंबर से दर्जन को डिस्क्राइब करना और इस दर्जन से ये नंबर डिस्क्राइब करना, ये इनके लिए फिक्स है. इसी तरह मोल के लिए ये नंबर फिक्स है और इन नंबर के लिए मोल जो है फिक्स होगा. तो जहां पे मोल होगा वहां पे एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल उनके लिए फिक्स नंबर डिस्क्राइब होंगे. अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल में एवोगाड्रो, 2 मोल में कितने होंगे? 2 एवोगाड्रो नंबर. 3 मोल में कितने होंगे? 3 एवोगाड्रो नंबर. 10 मोल में कितने होंगे? 10 एवोगाड्रो नंबर. 40 मोल में कितने होंगे? 40 एवोगाड्रो नंबर. 50 मोल में कितने होंगे? 50 एवोगाड्रो नंबर. 100 मोल में क्या होंगे? 100 एवोगाड्रो नंबर. जो आप लोगों के पास इस तरह डिस्क्राइब होगा. तो जो वैल्यू आप लोगों के पास यहां पे आप लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल द सेम नंबर ऑफ वैल्यू यहां पे भी आप लोगों के पास होगी. तो इसमें जो है क्वेश्चन अगर मोल कांसेप्ट में देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होते हैं ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब के सब मोल के ही क्वेश्चंस होते हैं. और आप लोगों ने जो है इनको ध्यान में रखना है. एक जगह पे फिर हमने डिस्कशन करना है कि मोलर वॉल्यूम के साथ इसको रिलेट करना है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट्स सपोज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन molecule that is equal to 2 ग्राम के बराबर है and it contain Avogadro number of particles. इसमें Avogadro number of particle present है. If we have, मैं यहां पे ये रेफरेंस इंटरनेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर है, इसमें Avogadro नंबर होते हैं. अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 मोल की जगह यहां पे मैं लिख देता हूं 2 मोल, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन contain how many grams? The number of grams present in 2 mole of hydrogen. अगर मैंने ये वैल्यू डबल कर लिया तो ये मास भी डबल हो जाएगा. तो ये 2 ग्राम का जो है डबल क्या हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा. नहीं तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 2 मोल प्रेजेंट है. तो आप देखें कि यहां पे ये मोल की वैल्यू मुझे गिवन है 2 मोल में हाउ मेनी ग्राम है. जब ये वैल्यू डबल होगी तो ये वैल्यू भी डबल हो जाती है. अच्छा 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट होता है. अगर ये 2 मोल हो जाए तो जिस तरह ये 2 इस मोल के साथ मल्टीप्लाइड है यहां पे एवोगाड्रो, तो मोल जहां पे भी आप लोगों के पास नजर आए उसकी जगह एवोगाड्रो नंबर लेके और यहां पे जो सफिक्स होगा वो इसके साथ मल्टीपल होगी, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल आपको देगा. आमतौर पे आप लोगों ने फार्मूला यूज की है कि नंबर ऑफ जो है यहां मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इज नोन एज मोल. कोई जरूरत नहीं है. आसान सा पॉइंट है कि मोल जो है आप लोग जो है डायरेक्टली जो है कोई जरूरत नहीं फार्मूले लिखने की. आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं आपको ये कहूं कि 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स? द नंबर ऑफ ग्राम जो है इन 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में. देखिए मैंने इस 2 के साथ 0 लगा लिया तो यहां पे भी 0 लग जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा. और यहां पे भी जो है पार्टिकल कितने होंगे? यहां पे 20 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होंगे. सो 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन 40 ग्राम 20 एवोगाड्रो नंबर इसमें प्रेजेंट होंगे. अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे जो है लेट्स सपोज मैं यहां पे एक्सप्रेस कर लेता हूं एक दूसरा पॉइंट से कि मेरे पास 100 मोल जो है 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स? The number of grams present in 100 मोल. तो देखिए 1 में जो है 2 ग्राम्स हैं तो यहां पे 2 0 लगा दिए. 200 ग्राम तो ये 200 ग्राम, यहां पे भी 2 लगाए और यहां पे 100 एवोगाड्रो नंबर आप लोगों के पास की वैल्यू आ गई. It's quite simple. There is no complex mathematics. It's just only a simple जो है आप लोगों के जहन में आप लोगों ने रिलेशन रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. So ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं और इनके जो रिलेशंस होते हैं बहुत ही सिंपल टाइप रिलेशंस होते हैं. तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है तो मोल में हम यहाँ पे मैं एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ मेनी मोल्स जो है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन. मैं यहाँ पे एक आसान एग्जांपल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बल्कि चलिए अमोनिया लिख देता हूँ. हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो है आर प्रेजेंट, यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. अगर मेरे पास 34 ग्राम ऑफ अमोनिया हो तो उसमें कितने मोल्स होंगे? मुझे मास गिवन है और मैंने यहां से इसे क्या करना है? मोल फाइंड आउट करने हैं. ओके सेकंड क्वेश्चन जो है ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया.
34 ग्राम ऑफ अमोनिया में जो है कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे? हाउ मेनी मोल्स, यहां पे एक्सप्रेस कर रहा हूं हाउ मेनी मोल्स। एक अनदर क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन are there in 34 gram of ammonia, 34 gram of ammonia. How many nitrogen and hydrogen bonds, how many moles, बल्कि इस तरह लिखें कि how many mole of nitrogen hydrogen bonds are there in 34 gram of ammonia, 34 gram of ammonia. यहां पे कितने जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहां पे प्रेजेंट है? ओके, how many mole of nitrogen hydrogen, ठीक है, how many moles of nitrogen and hydrogen are there in 34 gram of ammonia, 34 gram of ammonia. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और जिस पे जो है हम डिस्कशन करना चाहते हैं। इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और सिर्फ जो है आप लोगों को ये कहना है कि मोल जो है एक यूनिट है और इस यूनिट को जो है आप क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है यू कैन इजीली फाइंड, आप उनको जो है यहां से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो द पहला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34। आप क्या करें, पहला रेफरेंस स्टैंडर्ड अपने लिए ड्रा करें। 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3, ये नाइट्रोजन से बना है और ये 14 ग्राम है और ये 3 ग्राम जो है इसके हैं, तो 17 ग्राम के बराबर है। 1 मोल ऑफ अमोनिया में 17 ग्राम्स होते हैं। देखिए ना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से ये बना है, ये कितने मोल से? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सो 1 मोल ऑफ अमोनिया और यहां पे जो है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से ये बना हुआ है। तो इट मींस 14 ग्राम जो है और ये 3 ग्राम के बराबर है, टोटल 17 ग्राम का जो है इसका मोलर मास है। सो द मोलर मास ऑफ द 1 मोल ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम। मैंने क्या किया है, अगर आप लोग देखें मैंने 34 ग्राम के हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल में 17 ग्राम होता है, अगर मैं ये कहूं कि 34 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, यू कैन इजीली फाइंड कि ये जो डबल कर लेते हैं, अगर ये डबल हो जाए तो ये मोल भी डबल हो जाएंगे, अगर ये हाफ हो जाए, अगर ये हाफ हो जाए तो ये भी हाफ हो जाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूं, लेट्स सपोज है, मैं जनरली है इसको डिस्क्राइब करता हूं कि 17 का जो हाफ है 16.5 ग्राम में हाउ मेनी मोल्स, तो यू कैन इजीली फाइंड। मैंने जो है मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे जो है इसको हाफ कर लिया 8.5 ग्राम। तो 8.5 ग्राम जो है 17 का हाफ जो है वो 8.5 ग्राम है। अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो ये भी इसके मोल भी हाफ हो जाएंगे, अगर मैं इसको डबल करता हूं तो ये मोल भी डबल हो जाएंगे। तो जिस तरह दो पॉइंट देखें, इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड तो ये 34, तो इस तरह इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड ये भी जो है 2 मोल हो जाएंगे। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम, दैट इज जस्ट ओनली 2 मोल्स। 2 मोल जो है यहां पे प्रेजेंट है। How many moles of ammonia are present in 34 gram of ammonia? That is 2 मोल जो है यहां पे प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि how many moles of hydrogen are there in 34 gram of ammonia? हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? We know that 1 mole of जो है इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं कि 1 mole of NH3, 1 mole of NH3 में 3 moles of hydrogen प्रेजेंट है, 3 moles of hydrogen, and that is equal to 17 ग्राम of ammonia के बराबर है। 17 ग्राम 1 मोल ऑफ अमोनिया, 14 ग्राम प्लस 3 ग्राम तो 17 ग्राम के बराबर है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 34 ग्राम हो जाए तो ये 2 मोल हो जाएंगे, तो यहां पे ये क्या हो जाएंगे, ये भी डबल हो जाएंगे, तो ये 6 मोल है, ये भी डबल हो जाएंगे, ये मास डबल हो जाएगा तो ये मोल भी डबल हो जाएंगे, इसके मोल भी डबल हो जाएंगे। तो आपके पास इसका जो आंसर है ये 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है, अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट है 6 मोल। अगर मुझे ये कहा जाए कि 8.5 ग्राम में कितनी है, तो 8.5 में जो है 3 का हाफ क्या आता है, 1.5 आता है ना, तो 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होगी। अगर आप मास को डबल करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन भी डबल होंगे, अगर आप मास को हाफ करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन भी ड्रॉप हो जाएंगे, वो भी हाफ पे आ जाएंगे। तो यहां पे जो है ये 6 मोल, तो यहां पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 34, तो 34 ग्राम में जो है आप लोगों के पास 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर इन 34, अब नाइट्रोजन देखें, 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन and that is equal to 17 ग्राम। if we have 34 ग्राम तो ये 2 मोल हो जाएंगे और यहां पे जो है ये 2 मल्टीप्लाइड इसके साथ तो ये भी 2 मोल हो जाएंगे, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। so how many moles of the nitrogen are there in, तो you can write it as a 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। तो ये इसका आंसर है, इट्स क्वाइट सिंपल है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, यू कैन इजीली फाइंड दिस वे, आप लोग जो है क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट अगर आप लोग देखें, मैं यहां पे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड आर देयर। नाउ प्लीज आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इसमें 3 बॉन्ड है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में देखें तो 3 बॉन्ड्स है। अगर मैं ये 1 मोल लेता हूं तो 1 मोल मींस 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 यही नंबर होंगे, 1 2 3 3 मोल्स। अगर वाटर है तो वाटर में 2 बॉन्ड बनते हैं, मतलब ये H2O में जो है अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे तो 1 मोल ऑफ वाटर में आपके पास जो है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। 1 मोल ऑफ मीथेन, अगर आप 1 मोल ऑफ मीथेन लेते हैं, ये 1 मोल ऑफ मीथेन है, देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन, मैं 1 मोल लेता हूं तो यहां पे 4 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो इंडिविजुअल नंबर्स है ना, यही नंबर्स आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, इनके नंबर ऑफ मोल ऑफ बॉन्ड्स डिस्क्राइब होते हैं। तो मेरा मतलब यहां पे ये है कि 1 मोल में आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ अमोनिया में अ सिंगल मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम कंटेन, इसमें जो है आप लोगों के पास 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं इसको 34 ग्राम कर दूं, इफ वी हैव 34 ग्राम डबल कर लिया तो 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ये भी डबल हो जाएंगे और ये भी डबल हो जाएंगे, सारे वैल्यू डबल हो जाएंगे। मास इज इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉन्ड भी इंक्रीज, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन आर देयर इन, अब मैं एक दूसरा पॉइंट और से सुने, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक दूसरे पॉइंट को जो है यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, वो भी आप लोग तोड़ सकते हैं कि अगर मेरे पास जो है क्या है,
मेरे पास जो है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है 1 मोल, बल्कि 1 मोल ऑफ अमोनिया है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में जो है 17 ग्राम और इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? अच्छा, इन दोनों का सम किसके बराबर है? इन दोनों का सम इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर आप लोग देखें, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 34 ग्राम, ये डबल हो गया इसका, तो इसके जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे? वो भी डबल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है ये मोल भी डबल हो जाएंगे। तो व्हाट्स द, तो आप देखिए 2 और 6 जो है 4 मोल का डबल क्या हो जाता है? 8 मोल बन जाता है। ये भी डबल हो जाएंगे। ये जो है 2 मोल आप लोगों के पास होगा, सारी वैल्यू डबल हो जाएंगे। तो कैन वी राइट कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर देयर इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया? वी कैन इजीली राइट 8 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर देयर। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसमें जो है कोई जो है आप लोगों को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं। मैं अभी जो है देखिए, मैंने सिर्फ एक को टारगेट किया है, मोल मास। मैंने नंबर की बात अभी नहीं की है, मैं 2 रिलेशन को ड्रा कर रहा हूं। इन 2 रिलेशन पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ, यहां पे जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 34 gram of ammonia. How many moles of proton? How many mole of protons are present in 34 gram of ammonia? और यहां पे जो है how many moles of neutron present in 34 gram of ammonia? ठीक है, and how many moles of electron, proton, neutron are present in 34 gram of ammonia. ये कहना जो है क्वेश्चन का सीरीज है। इन क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यही जो है क्या करते हैं, यही कंसेप्ट जो है हम अप्लाई करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए। इन सब पे जो है इस पे अप्लाई करके टोटल नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आसान सा पॉइंट है। मैं फिर रिपीट करूं कि यहां पे कोई जो है आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जाना है। सो द फर्स्ट पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज 1 मोल ऑफ नाइट्रो अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम। अच्छा देखिए, इसमें जो है मैं यहां पे लिखता हूं, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अगर आप नाइट्रोजन को देखें और हाइड्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन के साथ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 7 है। इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है 7 है। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे 3 हाइड्रोजन है। सो यहां पे 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 3 के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का सम क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये एक मॉलिक्यूल की बात करो। अच्छा, प्रोटॉन की बात करो। नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां पे प्रोटॉन नंबर जो है अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में 1 होता है, और यहां पे ये 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर ये भी जो है 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम। न्यूट्रॉन जो है नाइट्रोजन में 7 है, लेकिन हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो दैट इज इक्वल टू 7 जो है न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप देखिए 1 मोल ऑफ अमोनिया, मैंने तो यहां पे एक मॉलिक्यूल की बात की है। 1 मोल ऑफ अमोनिया 17 ग्राम कंटेन 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10 मोल ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ है न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन 0 है और 7 जो है इसके साथ, तो 7 मोल जो है आप लोगों के पास न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 20 एंड प्लस 7 27 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इसके हो गए। अब ये रिलेशन मैंने ड्रा कर लिया। मैंने क्वेश्चन क्या किया? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम? तो आप देखिए ना कि अगर मेरे पास ये 17 ग्राम में 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 मोल ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मैं इसको 34 ग्राम कर लूं, इसको क्या कहते हैं? 17 को मैंने डबल कर लिया, तो ये 10 से क्या हो जाएगा? 20 मोल हो जाएंगे। 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे जो है 20 मोल ऑफ प्रोटॉन, यहां पे जो है 14 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 54 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 34? जो 34 ग्राम में 20 मोल, तो यहां पे जो है 20 मोल ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर? तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो इसको जो है जब ये डबल होता है तो ये भी डबल हो जाता है, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास 20 मोल ऑफ जो है प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, 20 मोल ऑफ प्रोटॉन, पी प्रोटॉन पे एक्सप्रेस करें। अच्छा, यहां पे जो है 7 मोल थे फर्स्ट 1 मोल में, तो यहां पे 14 मोल ऑफ न्यूट्रॉन है, और टोटल नंबर कितने बनते हैं? 54 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने जो है जो डिस्कशन की है, ये अगर आप लोग देखें, मैंने अभी तक जो डिस्कशन की है वो है मोल और मास, मोल मास रिलेशन। मास से मोल फाइंड करना, मोल से मास फाइंड करना, ये दो, ये गिवन होगी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू गिवन होगी, इसको फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू गिवन होगी, मास गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड मोल को फाइंड आउट। यही दो क्वेश्चंस है, मोल मास रिलेशन। मोल गिवन होगा, मास फाइंड करें, मास गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड मोल। ये दो रिलेशन है जिसको आप लोगों ने जो है यहां से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरा क्या है, अब आप लोगों ने जो है क्या करना है, देखें आप लोगों को जो है, ये तो मैंने एक जस्ट ओनली एक सिंपल एग्जांपल दी है, और अगर आप लोग देखें आपको ये कहा जाए कि 100 जो है 180, मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं कि आप लोग 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम। इट कंटेन्स 6 मोल ऑफ कार्बन। इसमें क्या है, यही नंबर जो है 6 मोल ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट है। यहां पे जो है 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
12 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे जो है 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मुझे ये कहा जाए कि ये C6H12O6 है और इट इज इक्वल टू 180 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, और आपको ये कहा जाए कि अब इसमें नंबर, तो अब यहां पे मोल नहीं होंगे, यहां पे इंडिविजुअल 6 एटम ऑफ कार्बन, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू गिवन हो तो फिर एटम्स, अगर मोल गिवन हो तो फिर मोल, 6 मोल इंडिविजुअल जो नंबर है। तो देखिए एटम्स इज रिप्लेस बाय मोल, 6 मोल ऑफ कार्बन, एटम इज रिप्लेस बाय मोल अगर 1 ग्राम में मास गिवन हो, और एटम इज रिप्लेस बाय मोल, मोल में जो है इसको आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, और आप लोगों ने इसकी सर एक्सप्रेशन करनी है। तो ये जो है एक जनरल कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन में अगर आप लोग देखें, आपने एटम्स को एटॉमिक मास यूनिट में एटम्स डिस्क्राइब होंगे, मतलब मॉलिक्यूल में एटम डिस्क्राइब होंगे, और मोल में जो है जो आप लोगों के पास इंडिविजुअल नंबर होते हैं वही मोल इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो आप लोगों के पास एक सीरीज ऑफ द क्या है क्वेश्चंस है, और हाउ यू हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरह हैंडल करना है। नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन की तरफ आता हूं, और वो अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो है वो ये है, हाउ मेनी यहां पे जो है मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि मैं एक ही सीरीज को ले रहा हूं तो इसलिए आप लोग यहां से बोल रहा हूं, लेकिन ये है कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि मैं वही कांसेप्ट जो ले रहा हूं। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर देयर इन 37 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर 37 ग्राम ऑफ अमोनिया हो तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। देखें 1 मोल ऑफ, बल्कि चलिए क्वेश्चन सारे नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन are there in 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया की 34 ग्राम हो तो उसमें कितनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जे ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है आप लोगों के पास, हाउ मेनी यहां पे जो है बॉन्ड्स, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर जो है और क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं। तो आप लोग देखिए कि सारे मोल्स सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी बातें होती है उनको मोल में डिस्क्राइब करते हैं, सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी बातें होती है उनको मोल से ही डिस्क्राइब करते हैं कि वो मोल में जो है आप लोगों के पास उनकी वैल्यू आ जाए। तो यहां पे जो है अगर आप लोग देखें इसमें जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम के बराबर है, एंड इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बने रखे हैं। अब मैंने एक और स्टेटमेंट ज्यादा किया है, पहले मोल मास और अब मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं क्या करूं, इसको डबल करूं, अगर मैं यहां पे ये 34 ग्राम लिखूं, व्हाट विल हैपन, मोल डबल, मोल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, एंड व्हाट वी हैव राइट टू, जस्ट ओनली यू हैव राइट टू एवोगाड्रो नंबर्स। सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर देयर, you had right to Na to Avogadro number इसके मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर। फिर वही बात है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया 17 ग्राम के बराबर है, तो इट कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ मोल 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, इफ यू हैव 34 ग्राम, अगर मैंने ये मास डबल कर दिया, जब ये डबल हो गया है तो ये 2 मोल ऑफ अमोनिया, यहां पे जो है 2 मोल ऑफ जो है आप लोगों के पास क्या है, नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है आप लोगों के पास। ओके, अब आप थोड़ा सा देखिए, यहां पे ये 2 मोल है, सॉरी ये 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है। ओके, अब आप देखिए इस पॉइंट को, ये 2 मैं इसको नंबर में कर 2 एवोगाड्रो नंबर, सिर्फ मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर लिखे। 34 ग्राम में जो है 2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मेरे क्वेश्चन मैंने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की है, सो 2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, 3 एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 3 एवोगाड्रो नंबर। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो 4, ये 4 मोल है ना, तो 4 की जगह क्या लिखें, एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल क्यों ना, बस उस मोल की जगह सिर्फ एवोगाड्रो नंबर लिखे, वही पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, तो अब मेरा पास क्वेश्चन ये है कि अगर हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर देयर इन 34 ग्राम, तो you had to write to Avogadro number, how many atoms of hydrogen are there। अगर मैं यहाँ पे जो है एवोगाड्रो नंबर्स की बात करता हूँ, सॉरी ये जो है 2 मोल है, तो यहाँ पे ये 6 मोल बनते हैं। यहाँ पे मैंने ये तो इसकी करेक्शन करें कि यहाँ पे ये 8 मोल्स बनते हैं और यहाँ पे ये 6 मोल बनते हैं, यहाँ पे ये 8 है। ओके, तो क्योंकि ये 3 मोल्स के डबल जो है वो 6 मोल आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, तो यू कैन जस्ट ओनली राइट 6 एवोगाड्रो नंबर, 6 एवोगाड्रो नंबर। हाउ मेनी टोटल नंबर, तो टोटल नंबर 2 एवोगाड्रो नंबर 6 एवोगाड्रो नंबर का सम 8 आता है, तो 8 एवोगाड्रो नंबर जो है आप लोगों के पास इसका आंसर आता है। एंड हाउ मेनी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को,
अगर आप देखें तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम, तो इसमें 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड वो मैंने आप लोगों को पहले लिखा है, ठीक है। तो अगर 3 मोल्स बनते हैं तो यहां पे जो है अगर ये 34 ग्राम हो जाए तो 6 मोल यहां पे आप लोगों के पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो यहां पे क्या होंगे 6 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर, सिर्फ मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर लिखिए। तो अब यहां पे जो है 6 एवोगाड्रो नंबर जो है आप लोगों के पास इसका आंसर होगा। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने जो है ज़हन में रखना है। तो मैंने तो थोड़ी सी तेजी के साथ इनको पढ़ा दिया है, लेकिन ये है कि बेसिक थीम वही है। देखिए मोल मोल मोलर नंबर, मोल मोल मोलर नंबर, मोल मोल मोलर नंबर, मोलर मास मोलर मास मोलर मास, यहां पे जो है मोल मोल मोलर नंबर, मोल मोल मोलर नंबर, ये सब के सब जो है यहां पे क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चन को देखें, इन क्वेश्चन को जो है जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो यहां पे जो है हाउ मेनी जो है मैंने बार बार यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है और एक ही पॉइंट से मैं आइडिया ले रहा हूं और उसी को जो है यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फार्मूला, आप लोगों ने कोई फार्मूले यहां पे अप्लाई नहीं करने होंगे। सो नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो मैं यहां पे जो डिस्क्राइब करता हूं कुछ और क्वेश्चन है वही है कि हाउ मेनी नंबर जो है नंबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are there in 34 gram of ammonia, 34 gram of ammonia. How many electrons are there in 34 gram of ammonia? How many protons are there? मैं नंबर की बात कर रहा हूं, मोल की बात अभी कर रहा हूं। Are there in 34 gram of ammonia? And how many neutrons are there in 34 gram of ammonia? And the last one, okay, how many total number of electron, proton and neutron are there in 34 gram of ammonia. तो इनको आप लोगों ने जो है क्या करना है, इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आर देयर इन 34 ग्राम जो है आप लोगों के पास है। तो आपने क्या करना है इन क्वेश्चन को जो है जस्ट ओनली जो है हाउ टू एड्रेस के यहां पे जो है आप लोगों ने इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 34 ग्राम, 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम के बराबर है एंड इट कंटेन, मैंने आपको अभी से पहले डिस्कस किया वो मैं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड किया, मोल ऑफ जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। सो इट कंटेन 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आसान सी बात है, अगर मेरे पास ये 10 मोल हो गया इसका मतलब 10 एवोगाड्रो नंबर हो गए, मोल की जगह पर सिर्फ एवोगाड्रो नंबर लिखें। ओके, अगर मैं इसको जो है 34 ग्राम कर लूं तो ये 20 मोल हो जाएंगे और ये 20 एवोगाड्रो नंबर जो है आप लोगों के पास, ये 2 मोल जो है आप लोगों के पास अमोनिया होगा। मतलब क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 34 ग्राम, यू कैन जस्ट ओनली राइट 20 एवोगाड्रो नंबर। वहां पे हमने 20 मोल लिखे थे, यहां पे 20 एवोगाड्रो नंबर जो है यहां पे डिस्क्राइब होंगे, 20 एवोगाड्रो नंबर जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर आप लोग देखें हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम और यहां पे जो है 10 मोल ऑफ प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है, 10 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, 10 मोल ऑफ प्रोटॉन, इट मींस 10 एवोगाड्रो नंबर। तो इफ वी हैव 34 ग्राम तो 20 मोल ऑफ प्रोटॉन एंड इट विल हिट 20 एवोगाड्रो नंबर जो इसमें पार्टिकल्स होंगे। तो कैन वी राइट 20 एवोगाड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्रेजेंट होंगे, 20 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स, 20 एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। द थर्ड वन है 1 मोल ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ जो है 17 ग्राम, हैविंग 7 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। इट मींस 7 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो सॉरी 2 मोल दैट इज इक्वल टू 34 ग्राम, यहां पे ये 14 मोल हो जाएगा और यहां पे ये 14 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 14 एवोगाड्रो नंबर्स। नेक्स्ट फोर्थ वन, द टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर आप देखें 20 एवोगाड्रो नंबर ये, 20 एवोगाड्रो नंबर ये और 14 एवोगाड्रो नंबर ये, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समूह, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समूह जो है। सो 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम कंटेन 10 एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 एवोगाड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन और 7 एवोगाड्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए अगर मैं इसको 34 ग्राम कर लूं तो ये 20 14 इज इक्वल टू 54 जो है आप लोगों के पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ टोटल नंबर पार्टिकल होंगे। तो हाउ मेनी, यहां पे जो है 14 एवोगाड्रो नंबर और यहां पे 54 एवोगाड्रो नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज इस पे प्रैक्टिस करें। जितना काम मैंने इसमें किया है, मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल को टारगेट किया है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बॉन्ड्स, ठीक है, इंडिविजुअल एटम और पूरे मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब किया। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।